आखिरकार वह पल आ ही गया, जिसका इंतजार सिर्फ राध्या ने नहीं, बल्कि पूरे मित्तल परिवार ने किया था। राध्या ने पूरे घर के सामने मुस्कुराते हुए कांपती आवाज में लेकिन आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, मैं मां बनने वाली हूं। उस एक वाक्य ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। जैसे किसी ने अचानक अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। सबके चेहरे पर चमक छा गई। सबसे पहले रजनी दौड़ी और राध्या को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, अपार खुशी के थे। आवाज भर्रा गई थी, मगर उनके शब्द बेहद गहरे थे। आज तुमने इस घर को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अब तुम सिर्फ बहू नहीं, इस घर की धड़कन बन गई हो। उस वक्त रजनी का चेहरा इतना दमक रहा था, जैसे उनकी अपनी बेटी ने उन्हें यह सौभाग्य दिया हो। घर में हर तरफ उल्लास फैल गया। आंगन को झिलमिलाते दियों से सजाया गया। मंदिर की घंटियां गूंजने लगी। पूजा की थाली सजी और हर कोई भगवान का धन्यवाद करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर किसी उत्सव में बदल गया हो। हर चेहरे पर हंसी, हर दिल में खुशी और हर कोने में उम्मीद का उजाला भर गया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां उजाला होता है वहां अंधेरे की छाया भी साथ चलती है। इस घर की छाया थी दादी। दादी का दिल आज भी राध्या को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। उनके लिए यह खबर खुशी नहीं, बल्कि चिंता थी। रात गहराते ही उन्होंने प्रथम को अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में संदेह था, आवाज में कठोरता। वे बोली, प्रथम, यह सब एक दिखावा है। राध्या ने जानबूझकर खुद को इस स्थिति में डाला है ताकि तुम उससे बंधे रहो। मत भूलो तुम्हारा असली प्यार निहारिका थी, राध्या नहीं। प्रथम उनकी बातें सुनकर गहरे विचारों में डूब गया। एक पल के लिए उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में दादी सही कह रही हैं? उसकी आंखों में उलझन थी। लेकिन तभी उसे वह पल याद आया, जब काम से थककर लौटने पर राध्या ने बिना कुछ कहे उसके सामने दूध का गिलास रखा था और बड़ी मासूमियत से कहा था, थक गए होंगे न? यह लीजिए। उस छोटे से जेस्चर में इतना अपनापन, इतनी सच्चाई और नरमी थी कि प्रथम का दिल गवाही देने लग